बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने लिखा कि राज्य सरकार में मेरे साथी मंत्री इरफान अंसारी को जन्मदिन की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में रक्षा संपदा उप कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह झारखंड के लिए एक दूरदर्शी कदम है और जिससे रक्षा भूमि प्रबंधन अब स्थानीय स्तर पर तेज और प्रभावी होगा। राज्यपाल ने भारतीय सैनिकों के साहस, समर्पण और नेशन फर्स्ट भावना की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है और लेकिन सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशस्त्र भी है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा मंत्रालय की टीम को बधाई दी और विश्वास जताया कि नया कार्यालय राष्ट्र सेवा और सैनिक कल्याण को और मजबूत करेगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिदायत पर 4 सदस्यीय टीम साहिबगंज से असम पहुंची। टीम का मकसद असम के आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जायजा लेना और उनके हक की रक्षा करना। टीम ने मंत्री चमरा लिंडा, सांसद विजय हांसदा, विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन और विधायक भूषण तिर्की शामिल रहे। और टीम ने असम में ऑल इंडिया आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के साथ मीटिंग की और फिर आदिवासी इलाके में जाकर लोगों से मुलाकात की। विधायक ताजुद्दीन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया ये काम हम 10 दिनों के अंदर पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट सीएम को पेश करेंगे। विधायक ताजुद्दीन ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश के आदिवासियों के हितों में फिक्र करते हैं। आज सीएम हेमंत सोरेन की फिक्र के बदौलत हमारी टीम झारखंड से असम राज्य पहुंची और आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक वास्तविक स्थितियों का जायजा लेने का काम किया जा रहा है। जमशेदपुर में उद्योगपति देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण से परिवार और व्यवसाय वर्ग में चिंता बढ़ गई है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जमशेदपुर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परिवार को न्याय और सुरक्षा दिलाना पहली प्राथमिकता है। निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है और इस दुखद घटना में मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूँ और मैं ही नहीं हूँ, पूरा जमशेदपुर भी है। जमशेदपुर एक संवेदनशील शहर है और यहाँ एसएसपी साहब हमारे पांडे जी हैं, सिटी एसपी साहब हैं और भी जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो काफ़ी काबिल और काफ़ी लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारे कांडों का उद्भेदन किया है। कुछ तो अफसर ऐसे भी हैं जो यहाँ दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, अब डीएसपी रैंक में हो गए हैं। तो उन लोगों का काफ़ी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन रहा है अपराध के दृष्टिकोण से। तो निश्चित तौर पर जमशेदपुर पुलिस जल्दी इस कांड का उद्भेदन करेगी और जो भी इस कांड में जिन लोगों के भी कुकृत्य सामने आएंगे उनको जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे लाने का काम करें। धनबाद में मेयर चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नगर निगम की पूर्व मेयर इंदु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता के भरोसे पर फिर मैदान में उतर रही हैं और उनकी बहू आशनी सिंह ने बताया है कि सभी 55 वार्डों से समर्थन मिल रहा है। इस बार मेयर सीट अनारक्षित होने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे साथीगण, सबका एक ही कहना है कि मैडम नगर निगम चुनाव, मेयर पद चुनाव जनरल हुआ है और आप लोगों की दावेदारी होनी चाहिए क्योंकि प्रथम मेयर रही हैं तो आप लोगों की ही दावेदारी बनती है, आपके परिवार की दावेदारी बनती है। तो सबका राय सलाह लिए आज हम एक बैठक भी बुलाए, अपने संगठन के सभी साथी को बुलाए और आज भी हम राय लिए और हम सब ने मिलकर आज ये निर्णय लिए हैं कि आने वाला मेयर चुनाव में हमारी मां श्रीमती इंदु देवी जी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी।
और जमशेदपुर में झारखंड सांस्कृतिक कला रंग मंच की ओर से भुइयां जी में विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मंत्री दुलाल भुइया समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मेले में मुख्य अतिथियों का सम्मान और पुरस्कार भी दिया गया। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा कि ये मेला हमारी सांस्कृतिक परंपरा और खुशियों का प्रतीक है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आगे सुपर हिट हो गया। माननीय जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो जी आगे सुपर हिट हो गया। उसके साथ साथ हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग आ गए। तुरी समाज, भुइया समाज, मुखी समाज, बावरी समाज, ताती समाज और सभी समाज, भुइया समाज, सभी लोग आ गए। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सभी लोग आ गए। सबको सम्मान किए शॉल उड़ा करके। और इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम हुआ, सबको दिया हम लोग। जो फर्स्ट प्राइज हुआ उसको 21,000, उसके साथ चावल का बोरा, साड़ी, हर महिलाओं को जो नाच गान करने आई। एक एक टीम में 20, 25, 10, 15, उसके साथ साथ साइकिल, बहुत सारा भेड़ा, खस्सी। ये प्राइज जो है उनके अधिकार का है, उनका जो है ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जमशेदपुर में यातायात सुरक्षा माह के तहत जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। डीसी कंस सत्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2023-24 की तुलना में 2025 में सड़क हादसों और मौतों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है 0 एक्सीडेंट। इसके लिए हेलमेट, स्पीड कंट्रोल और नशे में ड्राइविंग से बचने की अपील की गई। प्रशासन के साथ जनता की जागरूकता भी बेहद जरूरी है। झारखंड सरकार और भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे सड़क सुरक्षा माह में जो सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियां हैं और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो जागरूकता है सड़क सुरक्षा संबंधित, फिर जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सिविल कार्य किए जाने हैं, लाइटिंग से रिलेटेड कार्य किए जाने हैं, वो सभी कराए जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी को जागरूकता रथ को रवाना करते हुए की गई। इसके पश्चात विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संबंधित कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, युवाओं के साथ कराए जा रहे हैं। और आप सभी इससे अवगत होंगे कि हमारा लक्ष्य है कि रोड एक्सीडेंट्स से संबंधित कोई भी फेटलिटी डिस्ट्रिक्ट में ना हो। और इसी क्षेत्र में सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो आरसीडी हो, आरईओ हो, रोड कंस्ट्रक्शन संबंधित अन्य विभाग हो, एनएचएआई हो, उन सभी को यही डायरेक्शंस दिए गए कि रोड सेफ्टी संबंधित जो भी कार्य आपको किए जाने हैं वो जल्द से जल्द खत्म कर दिए जाएं। और धनबाद में फर्जी और भाड़े के बिलर के जरिए जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। 2025 तक बेल पर छूटे अपराधियों और बिलरों की जांच होगी। करीब 3,400 अपराधियों का वेरिफिकेशन शुरू किया गया है और फर्जीवाड़ा मिलने पर सख्त कार्रवाई तय। पुलिस का कहना है कि क्राइम नेटवर्क किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले 5 वर्षों में जो भी लोग अपराध किए हैं किसी भी हेड में, उसकी एक सूची तैयार की गई है जिनकी संख्या लगभग 3400 के आसपास है। और 3400 अपराधियों का वेरिफिकेशन का एक मुहिम स्टार्ट किया जा रहा है और वो अगले 15 दिन में उसको कंप्लीट करना है। उसी का दिशा निर्देश आज दिया गया है। आज से लेकर के 31 जनवरी तक कंप्लीट 3400 क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन करके उसमें अग्रतर कार्रवाई है। किसी पे निगरानी प्रस्ताव खोलना, किसी को थाना हाजिरी लगाना, उसी का मुहिम आज से शुरू किया गया है। संबंधित एसपी साहब लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और 1 तारीख को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 तारीख को इसकी समीक्षा करेंगे, इसीलिए बैठे। और जमशेदपुर NH-33 के शहरी हिस्से में रेंप निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। जमशेदपुर सिटीजन फॉर्म और हाईवे शॉपकीपर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास सिंह ने कहा है कि इस क्षेत्र में घनी आबादी है और कम जगह के कारण रैंप की कोई जरूरत नहीं है और रिटर्निंग वॉल बनाने में स्थानीय घर और दुकान ब्लॉक हो जाएंगी और आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। रैंप निर्माण के से लोग रॉन्ग साइड पथ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होंगे, जो सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना है कि फ्लाईओवर पार करने के बाद सर्विस रोड के जरिए शहर में प्रवेश बेहतर विकल्प होगा।
हमारे शहर में बाईपास की कोई व्यवस्था नहीं थी और शहर में जो बाहरी ट्रैफिक है, जो हमारे शहर से जिसका मतलब नहीं है, वो ट्रैफिक हमारे हाईवे पार्टी और बिन्ना चौक से होकर गुजरती है, जिससे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और इसी के मातहत जो है वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा जब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था तो यह डिमांड उठी कि यहाँ पर बाईपास सड़क बनाई जानी चाहिए। उसमें एक्सप्लोर जो किया गया वो शहर के बाहर से कोई बाईपास सड़क बनने का कोई लैंड उपलब्ध नहीं था, क्योंकि बगल में सेंचुरी पड़ता है और बाकी जो ये एरिया है शहरी एरिया है उधर भी कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलेटेड है। इसके तहत एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की बात चली, तो इसके यह जब संज्ञान में हमारे सांसद महोदय के संज्ञान में आया और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आया, तो सभी के डिमांड से सांसद महोदय ने इसको परसिवल किया और हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के पास इस बात को उन्होंने रखा, जिसके पश्चात हमें इस शहर को एलिवेटेड कॉरिडोर मिला और गडकरी साहब ने बल्कि इतना तक कर दिया कि इसको डबल डेकर बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। तो डबल डेकर जब डिज़ाइन बना था उसका शिलान्यास भी हो गया था। बाद में ये बात उठी कि भाई डबल डेकर की आवश्यकता नहीं है। धनबाद के भागा बांध ओपी क्षेत्र के पेटिया बस्ती में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सूचना और सहमति उनकी रैयती जमीन पर जबरन निर्माण हो रहा है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज होगा।